हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दुष्यंत सिंह। यू आर वेलकम माय चैनल्स ड्राइविंग विद नॉलेज। दोस्तों, केवल ड्राइविंग ही नहीं करना है, आपको अपना रिकॉर्ड भी चेक करना है। दोस्तों, परिवहन निगम के द्वारा वर्ष 2020 में एक लेटर जारी किया गया था कि प्रत्येक अगस्त में प्रत्येक कर्मचारी को अपनी सर्विस बुक चेक करनी है। परंतु अफसोस की बात है कि उसके बाद उस आदेश पर किसी ने पालन नहीं किया, नहीं डिपो अधिकारी ने, नहीं आपके डीलिंग क्लर्क ने, ना ही आपने। और मैं कह सकता हूं कि जिस डिपार्टमेंट में मैं हूं उसमें 99.99% लोगों ने कभी अपनी सर्विस बुक नहीं देखी है। स्पेशली चालक लोग जो हैं, जो ड्राइवर लोग हैं, उन्होंने। ठीक है, उससे पहले 2020 से पहले तो किसी को दिखाते ही नहीं थे। नहीं 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 यार, प्रबंधक साहब गुस्सा करेंगे, ऐसा बोल देते थे। परंतु मैंने चेक किया है, आई रिटन एन एप्लीकेशन, और उसके बाद मेरे को चेक कराया गया मेरा रिकॉर्ड। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी जो एलिजिबल प्रमोशन के लिए लोग हैं उनका रिकॉर्ड मांगा गया है हेडक्वार्टर के द्वारा, और परंतु आपको मालूम नहीं है कि आपके रिकॉर्ड में क्या चीज है, क्या नहीं है, क्या गलत है, क्या सही है। मैं कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ इस चीज को। दोस्तों, हमारा रिकॉर्ड जो है हमारी सर्विस बुक में रखा जाता है, ठीक है। और हमें सर्विस बुक में अपनी क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए प्रत्येक वर्ष। हालांकि कुछ चीजें ऐसी है जो आपने एक बार चेक कर ली तो बस काम खत्म, परंतु फिर भी चेक कीजिए उसको। हो सकता है कि वो फट गई हो, हट गई हो, या मिसिंग हो गई हो उसमें से, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप अपने बैज नंबर और टोकन नंबर, ये दोनों चीज तो आपको चेक करनी ही है। साथ में आपको नाम मतलब नाम चेक नहीं करना है, ओनली उसकी जो स्पेलिंग है, अपना और अपने फादर का नाम, साथ में अपने नाम की स्पेलिंग और आपके फादर के नाम की स्पेलिंग चेक करनी है, वो ठीक है या नहीं। और ये चीजें किस किस डॉक्यूमेंट्स में आपकी ठीक होनी चाहिए। आपको उन डॉक्यूमेंट्स की सर्विस में और सर्विस के बाद भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और जहाँ भी कहीं आप कुछ चीज़ लेने जाते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स लेने जाते हैं, कुछ भी कराने जाते हैं, तो वो चीज़ मांगते हैं वो आपसे। आप बैंक अकाउंट में खुलवाने जाएंगे तो वहाँ बोलेंगे कि भाई ये चीज़ दो, तब हम आपका बैंक अकाउंट खोलेंगे। या आपको लाइसेंस बनवाना, भाई ये चीज़ दे, तब हम आपका लाइसेंस बनवाएंगे। या आप राशन कार्ड बनवाना, भाई पहले अपना वो चीज़ दे, तब हम आपका राशन कार्ड बनाएंगे, है ना। या आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाएं, भाई पहले ये चीज़ दे, तब हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या चीजें हैं। दोस्तों, आपकी सर्विस बुक में आपके पैन कार्ड में, आपके आधार कार्ड में, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है जिसके द्वारा आप भर्ती हुए हैं डिपार्टमेंट के अंदर, उसमें स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। और आपका जिसमें वेतन जा रहा है या जिस बैंक अकाउंट में आपका पेंशन जाएगा, उसमें आपके नाम की और आपके फादर के नाम की स्पेलिंग इन 4-5 चीजों में बराबर होनी चाहिए, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपकी नहीं, आपके फादर की भी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चीज आती है नंबर 2, डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों, आप अपने उस सर्विस बुक में जरूर चेक करें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही लिखी है नहीं लिखी है, एज पर योर एजुकेशन सर्टिफिकेट। और वो उन पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में सेम होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी सर्विस बुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, इन चारों जगह आपकी नाम की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ सेम रहनी चाहिए। अगर थोड़ा भी डिफरेंस हो गया तो मामला गड़बड़ है, आप फड़फड़ाते रहेंगे, कोई सुनवाई नहीं करेगा। तो जब आप इन चीजों को चेक करें, इनमें कुछ डिफरेंस पाएं, तो आप जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है उसके साथ में एक फोटोकॉपी लेकर के उसके साथ में आवेदन करें, और उसमें उसके अपने नाम की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ ठीक करवाएं। ठीक है दोस्तों। नंबर 3 है ज्वाइनिंग डेट। ये एंट्री है या नहीं है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, इसी के ऊपर आपका रिटायरमेंट आधारित होता है। जो डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखी है उसी के आधार पर आप रिटायर होते हैं, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने बता दिया, ये भी होनी चाहिए। फैमिली डिटेल, मतलब आपकी वाइफ, आपके बच्चों की, यदि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंड है, उनकी पूरी डिटेल आपके डॉक्यूमेंट्स में है या नहीं है, और साथ में उनके नाम की स्पेलिंग भी वही सेम होनी चाहिए जो कंडीशंस आपके लिए लागू है। मतलब उनके एजुकेशन सर्टिफिकेट में जो रिकॉर्ड में या उनके डेट ऑफ बर्थ में जो सर्टिफिकेट है, जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग होनी चाहिए, और वो स्पेलिंग बराबर चारों जगह सेम होनी चाहिए, आपके सर्टिफिकेट में, आपके एजुकेशन में, आपके पैन कार्ड में, आपके आधार कार्ड में, और पांचवा आपके बैंक खाते में, ये होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। फैमिली डिटेल बता दिया मैंने, नंबर 4। नंबर 5 है नॉमिनी डिटेल, मतलब यदि आपके साथ में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है रिटायरमेंट के बाद भी, भाई जीवित तो हम रहेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तो भाई ये बराबर है या नहीं है, आपने नॉमिनेशन किया है या नहीं किया, कि आपके बाद में किसको बेनिफिट मिले, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 मेडिकल सर्टिफिकेट। दोस्तों हम जब भर्ती होते हैं तो हमारा मेडिकल होता है, तो वो सर्टिफिकेट भी उसके अंदर होना चाहिए, और उसके बाद हमारे 40 साल वाला 45 साल वाला, 50 साल वाला और 55 के साल बाद वाले सारे मेडिकल सर्टिफिकेट उसके अंदर होने चाहिए। ये चीज़ें आपको केवल रिटायरमेंट में नहीं है, आपके प्रमोशन में भी काम आने वाली चीज़ें, सब चीज़ें चेक की जाएंगी आपकी। 7वां कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपकी उसमें लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, जिस कैटेगरी से आप भर्ती हुए हैं, और इसका उस डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। इसका वेरिफिकेशन भी जरूरी है कास्ट सर्टिफिकेट का, और ये वहीं से वेरिफिकेशन होगा जहां से ये जारी किया जाता है, जिस डिपार्टमेंट से आपको मिला है, जिस ऑफिस से मिला है। मान लिया आप जोधपुर के हैं तो जोधपुर ही जाएगा इसका वेरिफिकेशन होने, यहाँ दिल्ली वाला नहीं कर पाएगा इसको। 8वां है पुलिस वेरिफिकेशन, आपका हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ है तो आपका प्रमोशन रुक जाएगा, और इसमें भी रुक जाएगा अगर इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा तो, ठीक है। सर्विस वेरिफिकेशन नंबर 9। सर्विस वेरिफिकेशन ये है कि आपको इसमें दिया जाता है कि आपको मतलब 5 जनवरी से लेकर के 4 जनवरी तक का वेतन दिया गया है इस कर्मचारी को, ये प्रत्येक वर्ष लगता है। अगर इसमें बाई चांस आपका 5 जनवरी से 4 जनवरी तक का हो गया, ठीक है, और उसके बाद अगले साल करा कि 10 जनवरी से 9 जनवरी का, तो 5 दिन का गैप आ गया, आपकी सर्विस में गैप आ जाएगा, तो ये बराबर होना चाहिए। 5 जनवरी है अगर जारी हुआ पहला सर्टिफिकेट, तो सारे सर्टिफिकेट 5 जनवरी से ही जारी होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। नंबर 10 सर्विस क्वालिफिकेशन। दोस्तों ये सर्विस क्वालिफिकेशन, इसमें 2 कंडीशन है। ये सर्टिफिकेट तब लगता है जिसकी सर्विस 18 साल हो गई हो, या जिसके रिटायरमेंट में ज्यादा एज के कारण 5 साल सर्विस बची हो, ये सर्टिफिकेट उसमें लगाया जाता है। इसका मतलब होता है कि मतलब इससे पहले के जो हैं सभी कागजात इसमें इंटैक्ट थे और सभी चीजें थी, ठीक है, उसको रिकॉर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। परंतु यदि फिर भी आप 18 साल बाद चेक करते हैं तो उसमें कुछ कमी आ जाती है, आपको नहीं मालूम था, आपने करते रहे, भाई सब ऐसे बंदे थे, अनपढ़ भी थे, है ना, तो ये सब चीजें जो है कम पढ़े लिखे लोग, उनको मालूम नहीं होता, तो ये चीज आप चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 11वां नंबर है लीव रिकॉर्ड। आपको अपनी ईएल और मेडिकल स्पेशल तौर पर दोनों का रिकॉर्ड जरूर चेक करना चाहिए कि वो बराबर मेंटेन है या नहीं है। नंबर 12 एसीआर। दोस्तों एसीआर का मतलब है कि आपका डिपार्टमेंट की तरफ जो डिपार्टमेंट ने आपको ड्यूटी दी थी वो बराबर करी है नहीं करी है, उसी से आकलन होता है एसीआर का, ठीक है ना। यानी कि डिपार्टमेंट ने आपको गधा माना है, खच्चर माना है या घोड़ा माना है, ठीक है ना। यदि आपका एसीआर वेरी गुड नहीं है, घोड़े नहीं है अगर आप, है ना, मतलब गधा, नॉर्मल, खच्चर गुड, घोड़ा वेरी गुड, पे कमीशन के अनुसार आजकल आपको प्रमोशन या एमएससीपी चाहिए, तो आपका 3 साल का एसीआर वेरी गुड होना चाहिए, दोनों एमएससीपी के लिए भी और प्रमोशन के लिए भी। तो इस कृपया करके इसको चेक करें, इसीलिए 3 साल का रिकॉर्ड मांगा जाता है ना तो ये चीज है, परंतु 3 साल के रिकॉर्ड मांगने में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं, पूरा रिकॉर्ड जाता है आपका। तो आपका एसीआर क्या रहा पिछले वर्ष,
तो वो चीज़ें इसमें आती हैं, इसीलिए वो अगस्त का टाइम दिया गया है उसको चेक करने के लिए डिपार्टमेंट के द्वारा। दूसरे, सस्पेंशन पीरियड रेगुलराइजेशन। मान लिया आपकी रिपोर्ट बनी, आपको सस्पेंड किया गया, उसके बाद आप इंक्वायरी हुई, उसमें आप बरी हो गए, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिला, तो वो जो सस्पेंशन पीरियड था आपका रेगुलराइज हुआ है या नहीं हुआ है, ये जी जरूर चेक करें। और 14वां, एडवर्स एंट्री। दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि सेम नाम के 2 आदमी होते हैं, क्लर्क जानता है हाँ भाई इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, और वो उसने बैज नंबर या टोकन नंबर बाई चांस नहीं देखा, पता लगा उसकी पनिशमेंट आपके रिकॉर्ड में डाल दी। तो ये चीज जरूर चेक करें अपनी कि कहीं कोई गलत एंट्री तो नहीं हो गई है आपके रिकॉर्ड में। दोस्तों मेरा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये डीटीसी के और डिपार्टमेंट के सभी ग्रुप में जाएं, सभी ग्रुप में इसको भेजें, ताकि कोई भी भाई वंचित ना रहे। यदि आपने चेक नहीं किया तो आप एक आवेदन कर सकते हैं डिपो प्रबंधक महोदय को कि साहब मेरे को चेक करना है, चूंकि मैं रिकॉर्ड मांगा है, ताकि उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, मैं चेक कर सकूं। ठीक है ना, चूंकि उसमें अगर कोई भी त्रुटि हुई तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। तो ये सब चीजें चेक करनी जरूरी है, और मैं आपसे आग्रह करता हूं, और साथ ही जितने भी डीलिंग क्लर्क है, जितने भी डिपो में, मेरा उनसे आग्रह है, भाइयों आप दिखाओ, ये आपके ऊपर बर्डन नहीं है, ये आपकी सुविधा के लिए है। आप बंदा एक बार चेक कर लिया, एक बार आपने रिकॉर्ड ठीक कर लिया, तो आपको बार बार किसी का रिकॉर्ड चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसमें साइन करा लेते हैं, भाई आपने साइन किया है कि आपकी सब चीज ठीक है। ठीक है ना, हो सकता है कुछ मिसिंग हो जाए, तो कम से कम उसका रिकॉर्ड तो बराबर हो जाएगा। तो इस चीज का आलस्य कभी ना करें, क्योंकि वो ड्यूटी के अंतर्गत आता है, ये आदेश है, और ये केवल डीटीसी में ही नहीं है, ये हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है वेरिफिकेशन, मैं आपको बता दूं। तो टन, तो दोस्तों कर दीजिए शेयर फिर सभी ग्रुप में, ताकि सभी भाइयों को लाभ मिल सके और वो चेक कर सके कि क्या क्या चीजें उनकी मिसिंग है और क्या नहीं है, क्योंकि हमारे भाइयों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। क्योंकि मैं देखा है लोगों को, कम से कम 25 से 30 आदमी ऐसे हैं जो वो देते हैं ना भाई आपका रिटायरमेंट है 1 महीने बाद, वो सर्टिफिकेट देते हैं एक छोटा सा पर्ची पे, उसमें पता लगा नाम की स्पेलिंग ही कुछ है, बैंक में कुछ है, पैन कार्ड में कुछ है, आधार कार्ड में कुछ है, सर्विस बुक में कुछ है, तो फिर वो पेंशन में दिक्कत आती है, क्योंकि पेंशन तो डीटीसी नहीं देगी, पेंशन तो कोई तनख्वाह तो दे रही है, परंतु पेंशन तो डीटीसी नहीं दे रही ना पेंशन तो कोई और दे रहा है। तो आप इस चीज को जरूर चेक करें। थैंक यू और धन्यवाद। हिंदी में।